हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल द CMA अकेडमी। और आज हम बात करने वाले होल्डर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है होल्डर के बारे में जानना। होल्डर होल्डर कौन होता है? होल्डर डिफाइन है सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 में। सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 में ये डिफाइन है। सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 में ये डिफाइन है। कौन है होल्डर? होल्डर मतलब जिसके पास पोजेशन हो और रिसीव करने के मनी रिसीव करने के लिए पोजेशन और रिसीवर हो, ठीक है, वो कहलाता है होल्डर। अब होल्डर के बारे में हमें जानना है। चलो होल्डर के बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज से। तो चलिए शुरू करते हैं ना। होल्डर को पहले हम पढ़ लेते हैं। होल्डर मतलब एनी पर्सन इंटाइटल इन हिज ओन नेम द पोजेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू टू देयर ऑन फ्रॉम द पार्टीज देयर टू। ठीक है, समझ लिया। अब चलो इसको हल्का समझाते हैं। पहले से की पॉइंट। होल्डर मतलब जिसके पास पोजेशन होता है। पोजेशन मतलब बताता हूँ। और जिसके पास रिसीव, राइट टू रिसीव एंड रिकवर द अमाउंट। ठीक है, पोजेशन और रिसीव, ये दो चीज़ आपको याद रखना है। पोजेशन एंड रिसीव, रिसीव और रिकवर। ठीक है, चलो मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है कि मान लो ये x है और ये y है। ठीक है, दो हैं। x ने क्या किया, y को एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया। ठीक, अब y के पास, सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब यहाँ पे क्या लो, यहाँ पे एक चेक ले लो। चेक ले लो, चेक सही रहेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं, चेक ले लो। बिल ऑफ एक्सचेंज सेकेंड वाली कैटेगरी में आएगा। चेक ले लो, ठीक है। एक एक्स ने वाई को चेक दिया। अब वाई के पास दो चीज़ें होनी चाहिए, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या, उसके पास पोजेशन होनी चाहिए, ठीक है, एंड उसके पास राइट टू रिसीव एंड रिकवर होना चाहिए, क्या, अमाउंट। ठीक है, ये दो चीज़ उसके पास होनी चाहिए, फर्स्ट पोजेशन एंड सेकेंड राइट टू रिसीव अमाउंट। अब इसमें दोनों कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। कौन? वाई। ये दोनों कंडीशन वाई फुलफिल कर रहा है क्योंकि ये चेक इसी के पास है। ये जो चेक है ये इसी के पास है, ये चेक इसी के पास है। क्या क्या है इसमें? इसके पास पोजेशन भी है चेक का और राइट टू रिसीव है इसके पास अमाउंट। तो ये अमाउंट रिसीव भी कर सकता है और पोजेशन भी है, तो ये होल्डर कहलाएगा। कौन कहलाएगा? वाई हमारा होल्डर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? होल्डर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? मान लो ये x है और ये y है। ठीक है, x y बहुत ले लिया, अब ज़रा किसी और को लेते हैं। ये a है और ये b है। ठीक है, a और b है। ठीक, a ने b को बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा, ए ने बी को बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा। ठीक है, ए ने बी को, और ये ड्रॉ भी हो गया, ये ड्रॉवर हो गया। अगर इसके ऊपर लिखा तो ये ड्रॉ भी है, अगर इसके ऊपर लिखा तो ये ड्रॉ भी है और ये ड्रॉवर है। आई नो, आप जानते हैं ना। अब ये क्या कहता है, अब बी को, बी जो है इसको पैसे पे करेगा, यही तो पैसे पे करेगा। पे कौन करेगा? बी करेगा। किसको? 2A। बी ही तो पे करेगा ए को पैसे। ठीक है, ए क्या करेगा? ए के पास क्या हुआ, ए ने ना किसी से पैसे उधार ले रखे थे। ए ने जेड से पैसे उधार ले रखे थे। ए ने जेड से पैसे उधार ले रखे थे। जो ए है वो उसने जेड से पैसे क्रेडिट में ले रखे थे। ठीक है, तो अब ए क्या करेगा, जो इसके पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज है वो जेड को दे देगा। वो बोलेगा जेड भैया आप ये बिल ऑफ एक्सचेंज ले लो और जो मेरा 500 रुपये का अमाउंट था ना वो इससे काट लो। ठीक है, जो 500 रुपये का अमाउंट था ना वो आप इससे काट लो। ठीक है, तो जेड बोलेगा ठीक है दे दो मुझे। तो जेड बोलेगा ठीक है मैं दे दो मुझे। तो ए का जो क्रेडिट वाला पॉइंट था वो तो ख़त्म हो गया, ये नहीं रहा। अब क्या करेगा बी क्या करेगा, अब बी ए के पास जाएगा, बोलेगा ए भैया
आपने जो बिल लिखा था ना वो दे दो और ये पैसे ले लो आप मेरे से। तो ए क्या करेगा, नहीं बोलेगा नहीं है मेरे पास बिल, आप जेड के पास जाओ। तो बी जाएगा जेड के पास। देखो ये जा रहा है बी, ये हमारा बी है, दुखी सा आत्मा, ठीक है, ये बी है और ये जा रहा है, बी जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है। तो बी बोलेगा जेड भैया आप ना वो बिल ऑफ एक्सचेंज हमें दे दो और आप ये पैसे ले लो। तो बी जेड बोलेगा ठीक है लाओ दो। तो इसने पैसे दे दिया। तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में पोजीशन किसके पास है? चलो बहुत हो गया मजाक। अब एक्चुअल में पोजीशन किसके पास है? जेड के पास। एक्चुअल पोजीशन किसके पास है? जेड के पास। तो दो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट कि पोजीशन किसके पास है और राइट टू रिसीव किसके पास है। पोजीशन किसके पास है और राइट टू रिसीव किसके पास है? पोजीशन भी जेड के पास है और राइट टू रिसीव भी जेड के पास है। तो बिल ऑफ पैसे किसको मिलेंगे? जेड को ही मिलेंगे। सही जवाब, जिसने भी दिया सही जवाब। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि होल्डर कौन होता है। होल्डर में दो चीज़ें होती हैं, पहला पोजेशन होना चाहिए और राइट टू रिकवर होना चाहिए, राइट टू रिसीव एंड रिकवर होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें होनी चाहिए। चलो आप समझ गए होंगे क्या होता है होल्डर। होल्डर समझ गया। अब हम समझते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या है? होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स को समझने के लिए आपको ये 4 पॉइंट याद रखनी पड़ेंगी। कौन कौन सी हैं ये 4 पॉइंट? 4 पॉइंट हैं ये। पहला पॉइंट बोलता है होल्डर, जो मैंने आपको अभी समझाया है, कंसिडरेशन एंड गुड फेथ एंड बिफोर मैच्योरिटी। ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। होल्डर, कंसिडरेशन, इन गुड फेथ एंड बिफोर मैच्योरिटी। ये 4 चीज़ें अगर आपको याद हैं तो होल्डर इन ड्यू कोर्स आपको समझ में आ जाएगा ना। क्या होता है होल्डर? तो आपको समझा दिया, पोजीशन होना चाहिए और राइट टू रिसीव होना चाहिए। कंसीडरेशन, कंसीडरेशन आप समझ ही गए होंगे, किसी से कंसीडरेशन लेना, कंसीडरेशन होना। गुड फेथ मतलब उसका कोई ऐसा मन ना हो कि वो कोई फ्रॉड ना हो करे, या फिर कोई ऐसा भी गैम्बलिंग ना करे, ऐसा कुछ ना हो, मतलब उसका मन साफ हो, गुड फेथ हो। ठीक है। एंड बिफोर मैच्योरिटी, अब हम कोई भी चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट देंगे तो बिफोर मैच्योरिटी ही देंगे ना, मैच्योरिटी की बातें देंगे नहीं। मैच्योरिटी का मतलब है उसकी एक्सपायरी डेट के पहले ही देना, एक्सपायरी डेट का पहले देना, उसको कहते हैं मैच्योरिटी। ठीक है, ये कहलाता है हमारा होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक, इसका एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, क्योंकि एक अच्छा सा केस स्टडी बनाना पड़ेगा मुझे। केस स्टडी बना के मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका एग्जांपल है ना, एक केस स्टडी है वो बना के दूंगा आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।